नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो दो बहुत ज़रूरी चीज़ों को जोड़ता है। एक तरफ है पर्यावरण का एक बड़ा संकट और दूसरी तरफ है भगवद गीता का हजारों साल पुराना ज्ञान। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गीता के उपदेश कैसे हमें अरावली पर्वतमाला को बचाने का रास्ता दिखा सकते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण में और गहराई से उतरते हैं। अरावली ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो हमारी धरती का सबसे पुराना जीता जागता इतिहास है। सोचिए, ये प्रकृति की एक ऐसी अनमोल धरोहर है, एक ऐसी विरासत जिसने लाखों सालों से इस जमीन को संभाला है। इसकी हर चट्टान, हर एक पेड़ न जाने कितनी कहानियां कहता है। लेकिन आज ये शानदार विरासत एक बहुत बड़े हमले का सामना कर रही है। प्रकृति पर हो रहा ये हमला अब इसके अस्तित्व के लिए ही एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। तो सीधी और साफ बात यह है कि हमारी ये अनमोल प्राकृतिक धरोहर आज एक बहुत बड़े संकट में है। इसे आप कह सकते हैं एक तरह से सिस्टमैटिक तरीके से नष्ट किया जा रहा है और इसका असर हम सब पर पड़ने वाला है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये संकट आया कहां से? देखिए, वजहें हमारे सामने ही हैं। अवैध खनन से पहाड़ों को अंदर से खोखला किया जा रहा है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से इसकी हरियाली छीनी जा रही है। और हाँ, तथाकथित विकास के नाम पर जो हो रहा है उसने तो इसका पूरा का पूरा प्राकृतिक संतुलन ही बिगाड़ कर रख दिया है। नतीजा, पानी के स्रोत भी अब सूखते जा रहे हैं। अब जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये फर्क देखिए, कितना डरावना है। कहाँ तो पहले हरे भरे जंगल हुआ करते थे, जीव जंतुओं का घर था, झरने बहते थे, और कहाँ आज की हकीकत है सिर्फ खोदे हुए बंजर पहाड़, सूखे पेड़ और चारों तरफ सिर्फ धूल और प्रदूषण। सच कहूं तो ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। तो क्या अब कोई उम्मीद बाकी है? क्या कोई रास्ता है? शायद इसका जवाब हमें भगवद गीता के दिव्य ज्ञान में मिल सकता है। एक ऐसा ज्ञान जो हमें नैतिक तौर पर सही दिशा दिखा सकता है। गीता हमें सिखाती है कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है। हमारा असली धर्म तो प्रकृति और सभी जीव जंतुओं के बीच जो संतुलन है उसकी रक्षा करना है। ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और यहीं पर कर्म का सिद्धांत सामने आता है। ये एक सीधा साधा नियम है, हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। हमारे कर्मों का फल हमें ही मिलता है और किसी को नहीं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, प्रकृति के साथ हम आज जो अन्याय कर रहे हैं वो कल एक बहुत बड़े संकट के रूप में हमारे ही सामने लौट कर आएगा। ये बाढ़, सूखा, प्रदूषण जो हम देख रहे हैं, ये सब हमारे ही कर्मों का नतीजा है। गीता का ये श्लोक हम में से ज्यादातर लोगों ने जरूर सुना होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सार ये है कि हमारा अधिकार केवल अपने कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। आज के समय में इसका एक बहुत सीधा सा मतलब निकलता है, अपना कर्तव्य करो। और आज हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रकृति को बचाना। फल की चिंता किए बिना हमें बस अपना काम करना होगा। तो फिर हमारा कर्तव्य है क्या? देखिए, गीता सिर्फ समस्या नहीं बताती बल्कि समाधान का रास्ता भी दिखाती है। और ये रास्ता सामूहिक कार्रवाई से, यानी सबके साथ मिलकर काम करने से होकर गुजरता है। इस रास्ते के 3 सबसे जरूरी सिद्धांत हैं। पहला है संयम, यानी प्रकृति का जो शोषण हो रहा है उसे सीमित करना। दूसरा है संतुलन, पारिस्थितिक तालमेल को, इकोलॉजिकल बैलेंस को फिर से बनाना। और तीसरा है संरक्षण, यानी जो कुछ भी बचा हुआ है उसे बचाने के लिए पूरी तरह से सक्रिय होकर काम करना। लेकिन एक बात तो साफ है, ये काम कोई एक इंसान अकेले नहीं कर सकता। गीता हमें लोक संग्रह का रास्ता दिखाती है, जिसका मतलब है सभी के कल्याण के लिए एक साथ मिलकर काम करना। यह हम सबकी साझा जिम्मेदारी है और समाधान सिर्फ और सिर्फ सामूहिक प्रयासों से ही मुमकिन है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, अरावली को बचाना सिर्फ एक पहाड़ को बचाना नहीं है, ये असल में हमारे अपने भविष्य को बचाना है। आज का हमारा कर्म ही हमारे कल का भविष्य तय करेगा। तो अब ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि हमारा अगला कर्म क्या होगा? क्या हम बस यूं ही चुपचाप सब कुछ देखते रहेंगे या फिर अपने धर्म का पालन करते हुए प्रकृति की रक्षा के लिए आगे आएंगे? फैसला हमारा है।